दोस्तों आज हम आईटीसी लिमिटेड को और साथ में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल को डिस्कस करने वाले हैं। आईटीसी ने अपनी बिल्कुल नई हाई बना दी है और जिस तरह से आईटीसी दौड़ रहा है उससे लग रहा है कि इस बार ये 4 डिजिट में जा सकता है। आप देख सकते हो कि पिछले कोविड काल में जब सारे स्टॉक दौड़ रहे थे तब आईटीसी बिल्कुल नहीं भाग रहा था और काफ़ी मीम्स बन रहे थे इसके ऊपर। लोग कह रहे थे कि आईटीसी दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, लेकिन जब गिरावट का दौर शुरू हुआ तो ये अकेला बाजार में स्टॉक था जो एक तरफा दौड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दे चुका है। लेकिन आने वाले समय इसमें बहुत बड़ी तेज़ी अभी बाकी है, क्योंकि एक तरह से देखें तो ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है और यहाँ पे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आईटीसी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब भेल की अगर बात करें तो यह स्टॉक भी बिल्कुल अंडर वैल्यू है। काफ़ी समय से स्टॉक में कोई करंट नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है। भेल की बात करें तो इन्होंने एक जो डिसीजन लिया है वो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ भेल के लिए और आने वाले समय स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। यानी यूँ कहे कि ये स्टॉक 500 को भी टच कर सकता है। तो सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 360 पर हुई, जहाँ पे हमने 2.04% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी और आप देख सकते हो कि बिल्कुल नई फ्रेश हाई बना दी है। काफ़ी तेज़ी से स्टॉक दौड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 56% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को और 6 मंथ की अगर बात करें तो 38% का शानदार रिटर्न स्टॉक दे चुका है और सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें तो 10% की ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी है और 5 दिन के हिसाब से देखें तो 2.56% की तेजी है। यानी आप ये देख सकते हो पिछले एक साल से स्टॉक ने कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोविड काल में इसकी प्राइस 147 के आसपास थी 25 मार्च 2020 को। उसके बाद आप देखते हो एक तरफा स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये बात अलग है, काफ़ी समय तक ये लगभग साल भर जब दूसरे स्टॉक दौड़ा था ये नहीं दौड़ा, लेकिन जब दौड़ना शुरू हुआ तो फिर लगातार दौड़ा है और आप देख सकते हो उस लेवल से दुगना से ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। इसके वॉल्यूम में भी अच्छी खासी वृद्धि हो चुकी है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और परसों भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम में वृद्धि हो चुकी है, बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी शुरू हो गई है और क्यों ना हो कंपनी का बिजनेस मॉडल ही काफ़ी यूनिक है। आप देख सकते हो सिगरेट के बिजनेस में कंपनी अकेली मोनोपोली बिजनेस करती है, काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू सिगरेट के बिजनेस से आता है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लगातार बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। आने वाले समय एफएमसीजी में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो होटल बिजनेस है अब वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। सारे के सारे लॉकडाउन कहीं पर भी नहीं है, सब खुल चुके हैं और इनका जो पेपर का बिजनेस है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज सारे खुल चुके हैं। ऐसे में सारे बिजनेस इनके एक साथ में तेज़ी से दौड़ रहे हैं और इसी वजह से आने वाले समय इसमें और भी संभावना पॉजिटिव बनेगी। ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि Q3 जो आएगा, Q3 बहुत ही शानदार हो सकता है Q2 से एफएमसीजी सेक्टर के लिए, क्योंकि अब रूरल एरिया से डिमांड बढ़ने लगी है, वहाँ सेल बढ़ने लगा है और पिछले कई दिनों से रूरल एरिया से जो डिमांड नहीं निकल पाती इस वजह से एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा दबाव में था। लेकिन आने वाले समय एफएमसीजी सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है और इसका जो सारा का सारा श्रेय होगा वो रूरल एरिया को होगा। वहाँ से जो डिमांड निकल के आएगी, साथ में जो फेस्टिवल सीजन है उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आईटीसी में इन्वेस्टमेंट का मौका है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हो टाटा स्टील, आईटीसी, कोल इंडिया, ये ऐसे स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा आप सकते हो कि हिस्टोरिकल एवरेज के डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं, यानी काफ़ी समय से इनमें कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे तेज़ी आने की संभावना बन चुकी है, तो ये स्टॉक इस समय आपको खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चाहे कितनी भी इसमें गिरावट की संभावना बनी हो, कोविड काल भी निकला, उसके बावजूद भी इसका जो रिजल्ट का ग्राफ है वो आपको तेज़ी से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो 2019 में इनका 50.54 थाउजेंड को बीच का टोटल रेवेन्यू था और कंपनी को 12.59 थाउजेंड को बीच का प्रॉफिट हुआ था, जो लगातार बढ़ते हुए 2022 में आप देख सकते हो 62.52 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के 15.24 को भी तक पहुंच गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही लगातार बढ़ा है और बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है। और सबसे अच्छी जो यहाँ की बात है कि इसका जो आरओई है वो एफडी से शानदार आपको रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड बहुत ही अच्छा है, एंट्री पॉइंट बहुत ही अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट झोन में नहीं है। इसके अलावा कंपनी पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी एएसएम जीएसएम किसी में ये शामिल नहीं है। ऐसे में बिल्कुल यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी डिविडेंड भी बहुत ही बेहतर देती है हर बार और यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे आपको भी समझ में आया कि आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे 2016 को भी इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। भारत
22 ETF ने यहाँ पे 1797 रुपीज़ का भारी इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा HDFC बैलेंस एडवांटेज ने यहाँ पे 1527 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ने 1461 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज ने यहाँ पे 225 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। HDFC टॉप 100 ने यहाँ पे 1040 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। SBI फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने 916 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। HDFC हाइब्रिड इक्विटी ने यहाँ पे 889 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC फ्लैक्सी कैप ने 830 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI बैलेंस एडवांटेज ने यहाँ पे 797 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आप देख ही सकते हो कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे में आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। सिर्फ 3 साल के स्टॉक को होल्ड कीजिए, ये 1000 का आपको टारगेट दिखा सकता है। अब हम चलेंगे भेल की तरफ। स्टॉक की प्राइस 75 के जहाँ पे आज 1.12% की हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले 1 साल की बात करें स्टॉक में हमें 13% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 6 मंथ की बात करें तो 55% का बम्पर रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है और 1 मंथ के हिसाब से भी 18% की हमने ज़बरदस्त तेजी देखी है। लेकिन पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो 1.70% की गिरावट है, यानी एक तरह से देखें तो ये अपने ऊपरी लेवल के ऊपर ही है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता और यहाँ पे आपको देखो परसों 3 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम है। एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। काफ़ी मजबूत स्टॉक है, आप देख सकते हो 41 इसका 52 वीक का लो है और 77 52 वीक का ही फिलहाल स्टॉक 75 के आसपास है, यानी अपने ऊपरी लेवल के आसपास है। अगर भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो कंपनी मुख्य 3 बिजनेस में सक्रिय है, जिसमें कंपनी का पावर सेक्टर का बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है और रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है। अब इसमें और बहुत सारे इनके बिजनेस है, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, रिफाइनरीज के लिए, ऑयल सेक्टर के लिए, इसके अलावा स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्रीज और शुगर इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारी मशीनरीज बना के देती है कंपनी। और आप देख सकते हो कि कंपनी हैवी बॉयलर्स बनाती है, गैस टर्बाइंस बनाती है, स्टीम टर्बाइंस बनाती है। इसके अलावा कंपनी हर तरह के पंप्स बनाती है, हीट एक्सचेंजर बनाती है, यानी एक तरह से देखो तो हैवी मशीनरी बनाने वाली भारी कंपनी है। रेलवेज के लिए, एयरवेज के लिए, सब जगह पे ये कंपनी इक्विपमेंट बना के देती है और बहुत ही मजबूत इसका पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, कंपनी ने जो अभी फिलहाल एक नया प्लांट बनाने की जो घोषणा की है, यानी आप देख सकते हो कंपनी गैसिफिकेशन प्लांट लगाने जा रही है, यानी कोल के माध्यम से गैस का निर्माण किया जाएगा। और यही जो इनका प्लांट है इनके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय कोल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, अब उसको कोल को गैस में बदला जाएगा। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और इसकी वजह से आने वाले समय बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट जो निकल के आई है लेटेस्ट, ये कह रही है कि यहाँ पे बॉयलर मार्केट में एक बहुत बड़ा मजबूत नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का और ये कंपनी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का निर्णय लेके आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में बिल्कुल निवेश कर लेना चाहिए। अगर हम इसके पिछले 4 साल के कारोबार को देखें तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। आप देख सकते हो 2019 में इनका 31.10 थाउजेंड रुपीज़ का टोटल रिवेन्यू था और इनका प्रॉफिट था 1.01 थाउजेंड रुपीज़ का। लेकिन 2020 की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू घट के 22.05 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया और कंपनी को 1.47 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हुआ। 2021 में ये रिवेन्यू घट के 17.70 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया और कंपनी का लॉस बढ़ के 2.70 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया। तो 2021 तक कंपनी लगातार लॉस में आई और इस वजह से प्राइस भी नीचे आई। लेकिन 2022 की बात करें तो रिवेन्यू फिर से बढ़ के 21.62 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और कंपनी को 0.45 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और डेफिनेटली अब यहाँ पे बड़ी तेजी आ सकती है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने यहाँ पे 94.38 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 68.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 65.66 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटीज़ ने 44.63 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा टाटा ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 36.16 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। ICICI प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 33.52 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पे 31.95 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 30.13 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और फिर एडलवाइज ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 24.09 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा मिड कैप ग्रोथ ने यहाँ पे 23.96 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये आपको ध्यान होगा इस बार म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया है, ज़बरदस्त होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको FI की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे पिछले सितंबर में 4.31% की होल्डिंग थी
वो इस सेप्टेम्बर में बढ़ के 4.81% तक पहुंच गई। यानी एफआई ने होल्डिंग को अपना बढ़ाया पिछले एक साल में। डीआई की भी बात करें तो सितंबर 2021 में उनकी 13.74% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल इस सितंबर में 14.45% की होल्डिंग हो गई है। तो डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, सिर्फ होल्डिंग घटी है जनरल पब्लिक की, जहाँ पे देख सकते हो पिछले सितंबर में 18.79% के आसपास थी, वो 17.57% के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक के हाथ जो टोटल उनके जो शेयर है वो सारे एफआई डीआई के पास जा रहे हैं, और इसीलिए ये स्टॉक आगे जाके रॉकेट बन सकता है। तो ऐसे में बिना डरे आपको निवेश करना चाहिए। वेल आने वाले समय 5 साल के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हो 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म करना, लेकिन निवेश आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए। कंपनी बहुत मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।